Hello everyone, good morning. This is Soy Parmar and I welcome you all on our YouTube channel and on our online platform. लास्ट की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी के बारे में, सिस्टेमेटिक्स के बारे में और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। आज अपना टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स यानी टैक्सोनॉमिक टूल्स। टैक्सोनॉमी के अंदर अपने क्या पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसको क्लासीफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर करना यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने या उसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं, जिन्हें टैक्सोनॉमिकल एड्स या टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिक टूल्स बोला जाता है। कुछ टूल्स यहाँ पर हैं जिससे अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी के बारे में यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसका नॉमेनक्लेचर करने में अपन को हेल्प करते हैं। जैसे फर्स्ट है अपना बॉटेनिकल गार्डन, सेकंड जूलॉजिकल पार्क, थर्ड म्यूजियम, फोर्थ हर्बेरियम, फिर की, मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा एंड फौना। जैसे अपन फर्स्ट बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन। जैसा कि आपको पता है कि बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। बॉटेनिकल गार्डन इनको आउटडोर लेबोरेटरीज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। और आउटडोर लेबोरेटरीज क्या, जिसके अंदर प्रैक्टिकल किए जाते हैं। और आउटडोर मतलब कि लैब से बाहर प्रैक्टिकल करना। तो बॉटेनिकल गार्डन में एजुकेट जो पीपल होते हैं, एजुकेट जो पर्सन होते हैं, वो प्लांट्स को, फ्लावर को आइडेंटिफाई करते हैं, उन पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, उनके बारे में जो भी चीज़ जाननी होती है वो जान सकते हैं। तो ये है बॉटेनिकल गार्डन। किसी भी प्लांट्स की, किसी भी प्लांट की, किसी भी पौधे की अपन को साइंटिफिक स्टडी करनी है तो उसके लिए भी बॉटेनिकल गार्डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बॉटेनिकल गार्डन की मैं बात करता हूं जिसका नाम है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये कहाँ है? ये है कलकत्ता के अंदर, हावड़ा, कलकत्ता। हावड़ा कलकत्ता के अंदर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, जो इंडिया का फेमस बॉटेनिकल गार्डन है। इसे सबसे पहले जिस टाइम ये बॉटेनिकल गार्डन बना था, इंडियन नेशनल बॉटेनिकल गार्डन बना था, तो इसे जाना जाता था रॉयल बॉटेनिकल गार्डन के नाम से, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। लेकिन ये बहुत पुराना नाम है, वेरी ओल्ड। अभी जो न्यूली इसका नाम रखा गया है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर? हावड़ा कोलकाता के अंदर। तो न्यू नाम क्या है इसका? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पर है? हावड़ा कोलकाता के अंदर। इस बॉटेनिकल गार्डन के अंदर फेमस चीज कौन सी है? फेमस क्या है, यानी कि किस लिए ये बॉटेनिकल गार्डन जाना जाता है, तो उसमें अपन बात करते हैं इनमें जो फेमस है। फर्स्ट अपन एक बात करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है या बनियन ट्री है। फर्स्ट बनियन ट्री। इस बनियन ट्री की क्या खासियत है, इस बरगद के पेड़ की क्या खासियत है? इनमें ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, 250 ईयर्स ओल्ड, 250 साल पुराना है, 250 ईयर्स ओल्ड है, अभी तक है। फिर इनके अंदर 2800 प्रोप रूट्स पाई जाती है या एरियल रूट्स कह दो। इस बनियन ट्री में 2800 प्रोप रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि जो एरियल रूट है नीचे जाकर के सीधी जमीन के अंदर धस जाती है और पिलर का रूप ले लेती है। और ये जो 2800 रूट्स है वो 14,500 स्क्वायर फीट में फैल रखी है। देखना बच्चों इधर, बनियन ट्री जिसके अंदर ये क्या है, 250 ईयर्स ओल्ड है, इनके अंदर 2800 प्रोप रूट्स पाई जाती है, जो क्या है, इनका जितना भी जो स्क्वायर फीट है वो है 14,500 स्क्वायर फीट में ये 2800 प्रोप रूट फैल रखी है, यानी कि एक पूरे के पूरे जंगल का रूप लेती है। तो फर्स्ट क्या आ गया अपना बनियन ट्री। सेकेंड इसकी जो क्वालिटी है या सेकेंड इसमें जो फेमस है किसमें? आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाले
बॉटेनिकल गार्डन में वो क्या है, फेमस चीज है पेंडेनस, पेंडेनस यानी केवड़ा का प्लांट। केवड़ा का प्लांट क्या, ये जो पेंडेनस है इनकी जो रूट्स है, रूट्स कौन सी, स्टिल्ट रूट। इन स्टिल्ट रूट्स में मल्टीपल रूट कैप पाए जाते हैं, मल्टीपल रूट कैप पाए जाते हैं, मल्टीपल रूट कैप्स यानी कि रूट के एपिकल पार्ट पर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है जिनको रूट कैप कहते हैं, और इन स्टिल रूट में मल्टीपल रूट कैप पाए जाते हैं। ये भी इस इस आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन की फेमस है। थर्ड आता है एक वाटर लिली प्लांट जिसको विक्टोरिया अमेजोनिका कहा जाता है। इस विक्टोरिया अमेजोनिका की जो लीफ है उसका जो डायामीटर है वो 2 to 3 मीटर है, यानी कि 2 से 3 मीटर ये लंबी लीफ है जिसके ऊपर आराम से कोई भी बैठ सकता है। यानी विक्टोरिया अमेजोनिका लीफ जिसकी है उसका जो डायमीटर 2 to 3 मीटर है। ये इस आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन की कुछ फेमस चीज है। एक और बॉटेनिकल गार्डन अगर वर्ल्ड की बात करें तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, कहां पर, क्यू इंग्लैंड के अंदर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, कौन सा, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू लंदन। तो फर्स्ट अपना जो टूल है वो कौन सा है, बॉटेनिकल गार्डन। सेकंड अपन आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स पर। जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क क्या, जूलॉजिकल पार्क यानी कि जिनके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। ये आउटर एरिया है, आउटर एरिया, और आउटर एरिया जिसके अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको रखा जाता है क्या, प्रोटेक्ट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पर है उन स्पीसीज को इसके अंदर रखा जाता है, उनका क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। फिर अपन बात करें रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के लिए भी ये पार्क है, ये जो जू है उनको भी उस दृष्टि से भी ये जूलॉजिकल पार्क जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक स्टडी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, साइंटिफिक स्टडी, और एजुकेट जो पीपल है वो भी यहाँ जा कर के विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी स्पीसीज के बारे में पता लगा सकते हैं, और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी उनके बारे में भी ये पता लगा सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, आउटर एरिया है जो पूरा का पूरा बंद रहता है, जिनमें एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है जो विलुप्त होने हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। साइंटिफिक स्टडी और एजुकेटेड पीपल भी यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें काम आ सकते हैं। थर्ड अपनी चीज आती है म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम क्या है, म्यूजियम का मतलब किसी भी एनिमल स्पीसीज को या प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट्स, उनके स्पेसिमेन, उनको क्या करना, प्रिजर्व करना, उनको पिंड करना। यानी कि स्कूल्स के अंदर जो प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, मेनली बायो की प्रैक्टिकल लैब के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ एनिमल या कुछ प्लांट्स के स्पेसिमेन को बोटल्स के अंदर भर के रखा जाता है, यानी कि इन स्पेसिमेन को वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, उनको पिंड किया जाता है, उनको रखा जाता है। और एक अपन ने देखा होगा कि लैब के अंदर ये सारे के सारे एनिमल या प्लांट के स्पेसिमेन है, ये येलो कलर के सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं, और वो येलो कलर का जो सॉल्यूशन रहता है वो होता है फॉर्मेलिन। और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि ये जो एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेन है वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहते हैं, सड़ते नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें म्यूजियम में अपन रख सकते हैं, स्केलेटन रख सकते हैं, स्केलेटन, फॉसिल्स अपन देख सकते हैं, फॉसिल्स, इंसेक्ट अपन देख सकते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, म्यूजियम के अंदर। तो म्यूजियम क्या है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो लैब्स होती है उनके अंदर एनिमल है, प्लांट्स है, स्केलेटन है, फॉसिल्स है और इंसेक्ट्स हैं, इनके स्पेसिमेन होते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पर उनको पिंड किया जाता है और
उन्हें फॉर्मेलिन के घोल में डाल करके एक बोतल के अंदर रखा जाता है, जैसे स्पेसिमेन प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो, जिससे वो बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर टैक्सोनॉमिक एड और टैक्सोनॉमिक टूल, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम का मतलब है कि प्लांट को सुखा करके यानी कि उनको ड्राई करके एक शीट के ऊपर चिपका दिया जाता है वेरियस टाइप के प्लांट के कलेक्शन के लिए। बात करें ड्राई, प्लांट को पहले सुखाया जाता है, यानी कि पहले बॉटनिकल गार्डन्स में से छोटे छोटे प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, दबाने के बाद में हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपकाया जाता है। ये हर्बेरियम शीट, ये हर्बेरियम शीट। और इस हर्बेरियम शीट की जो अपन साइज देखे हैं तो साइज होता है, इधर अपन बोले हैं 42.25 सेमी, 28.75 सेमी। ये इस हर्बेरियम शीट की जो अप्रोप्रिएट साइज रहती है, या अपन बात करें कि 42.25 सेमी, सॉरी 41.25 सेमी और इधर 28.75 सेमी इसका साइज रहता है, और इसके ऊपर किसी भी प्लांट को चिपका दिया जाता है। किसी भी प्लांट के ऊपर चिपका दिया जाता, सॉरी किसी भी प्लांट को सीट के ऊपर चिपका दिया जाता है। और कॉर्नर में यहाँ पर इस प्लांट के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी लिख दी जाती है। जैसे सबसे ऊपर प्लांट का नाम कौन सा है, यानी कि प्लांट का नेम, उसका साइंटिफिक नेम, डेट यानी किस डेट को कलेक्ट किया है, फिर कलेक्टर यानी कि जिसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम, और सबसे ऊपर यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस स्कूल का या उस कॉलेज का या उस हर्बेरियम का नाम आता है जिसके अंडर में या जिसमें अपन ये सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, वो ये यहाँ आ जाता है। तो ये हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरियम में क्या कि प्लांट स्पीसीज को ड्राई करके प्रेस करके हर्बेरियम सीड के ऊपर चिपका दिया जाता है। जिस टाइम हर्बेरियम सीड के ऊपर इन प्लांट्स को चिपकाया जाता है तो फेविकॉल के घोल में इन प्लांट को तैराया जाता है, और उस फेविकॉल के घोल में मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 डाल दिया जाता है, जो क्या करता है फंजीसाइड की तरह काम करता है। कोई भी फंगस है, कोई भी बैक्टीरिया है, इन प्लांट्स को या इस हर्बेरियम को या इस हर्बेरियम सीड को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में आती है पांचवा टूल की। फिफ्थ है की। की क्या है? की का मतलब एक बहुत बड़ी पुस्तक जिसके अंदर क्या होता है कि दो स्टेटमेंट का, इसके अंदर क्या होता है, दो स्टेटमेंट का सेट रहता है, यानी कि अ पेयर ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कंपैरिजन करा जाता है, और जिससे एक स्टेटमेंट जो है, यानी वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो है वो क्या रहता है, वो वायबल रहता है। इनके एक स्टेटमेंट सही रहता है और एक स्टेटमेंट गलत रहता है, जिससे अपन क्या करते हैं किसी भी स्पीसीज के बारे में, किसी भी स्पीसीज के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो की क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट रहते हैं जिसमें एक सही रहता है और एक गलत रहता है। इस प्रकार अपन की से किसी भी प्लांट के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर अपन बात करें मैनुअल की। मैनुअल की मतलब किसी भी स्पीसीज के बारे में अगर अपन को ब्रीफ अकाउंट चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा पता लगाना है, तो अपन मैनुअल का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इट इज अबाउट टू brief description of a species. Got it? तो मैनुअल क्या है कि किसी स्पीसीज के बारे में अगर अपन को ब्रीफ अकाउंट चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा उसके बारे में व्याख्या चाहिए, तो वो अपन मैनुअल काम में ले सकते हैं। मोनोग्राफ के बारे में, यानी कि किसी भी एक टैक्सॉन या किसी भी एक कैटेगरीज के बारे में, किसी भी एक टैक्सॉन अपन ने पढ़े, फाइलम है, डिवीजन है, ठीक है, ऑर्डर है, क्लास है, वो पढ़े। अगर उस पर्टिकुलर एक टैक्सॉन के बारे में अगर अपन को बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपन मोनोग्राफ के पास जा सकते हैं। मोनोग्राफ में अपन पढ़ सकते हैं, एक टैक्सॉन या कैटेगरीज के बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना दोनों पुस्तकीय है।
फ्लोरा के अंदर यानी कि ऐसी पुस्तक, ऐसी बुक जिसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स का वर्णन मिले, प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन मिले, उसे तो अपन कहेंगे फ्लोरा, और एनिमल्स का जिस बुक के अंदर अपन को जानकारी मिले उसे कहेंगे फौना। यानी कि किसी भी प्लांट के बारे में अगर अपन को जानकारी चाहिए तो वो अपने है फ्लोरा, और एनिमल्स के बारे में अपन को जानकारी चाहिए तो वो है अपनी फौना। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टैक्सोनॉमिक एड्स, और इसी के साथ में अपना जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।